टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कोई कोडिंग कल्चर नहीं था। बेसिकली मुझे पता भी नहीं था कि, और जैसे मैं डेवऑप्स में आया मुझे गूगल करना भी आता नहीं था और फर्स्ट प्रोजेक्ट में मुझे किक आउट कर दिया गया था। मेरे दोस्त लोग 100% हाइक 150% हाइक लेके जा रहे थे वहाँ, और कहीं ना कहीं 2 साल में हाइक 14 के पास आ गया। तो पहली बात सोचा था कि मुझे 100% हाइक चाहिए उस पर। हाय गाइस, आई एम निशांत सर, वेलकम बैक टू द चैनल यार। तो आज की वीडियो में हमारे साथ हैं प्रवीण। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग एक टियर 3 कॉलेज से की थी, ठीक है। 2016 में वो ग्रेजुएट हुए थे एंड उसके बाद उन्होंने इन्फोसिस ज्वाइन किया था 3.1 लाख वाला पैकेज पर एनम। वहाँ से करंटली ही इज वर्किंग एट वॉलमार्ट एज अ डेवऑप्स इंजीनियर 3। तो पैकेज तो हम नहीं बता सकते बट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन्होंने जब अपना फर्स्ट स्विच किया था उसी महीने 300% हाइक मिला था एंड उनकी जब सैलरी 12 LPA के प्लस पहुंच चुकी थी, तो तुम समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा होगा अभी। तो अब पहले उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। या थैंक यू निशांत एंड थैंक यू एवरीवन जो भी ये चैनल देख रहे हैं। तो मेरा नाम प्रवीण है, मैं डेवऑप्स इंजीनियर 3 वॉलमार्ट में काम कर रहा हूँ और बेसिकली मैं एक टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कोई कोडिंग कल्चर नहीं था। बेसिकली मुझे पता भी नहीं था कि यार कंपनीज लाइक वॉलमार्ट, अमेजॉन कुछ होंगे भी बाहर, राइट। जो भी मुझे कॉलेज से दिया गया था वो सिर्फ थी एक जॉब जो कि अपने पेरेंट्स को सिर्फ हैप्पी रखने के लिए मैंने लिया था। और अभी तो पता ही होगा कि आपको सारी जगह नॉलेज है, बट उस टाइम जब 2016 में मैं कॉलेज में था, 12 to 16, बहुत ही डिफिकल्ट टाइम थी। एक डीएसए क्वेश्चन भी नहीं आता था, एक डेवऑप्स क्या है कुछ भी नहीं मालूम थी। ये सब मैं बोलूंगा कि मैंने जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे आई थी मैंने वो ग्रैब किया विदाउट थिंकिंग अ सेकंड थॉट, और मैं डायरेक्टली उस पर जंप किया। और क्योंकि मैंने 2016 में ये डिसीजन लिया था, अभी मैं आपके सामने और निशांत भाई के चैनल पे आया हूं। तो मैं मानता हूं वट एवर you get in the way you are working, take that opportunity and grab that. ग्रेट। तो आप मेरे को ये बताओगे कि आपकी जो जर्नी थी इन्फोसिस वाली वो कैसे स्टार्ट हुई? आप बता रहे थे मेरे को कि आपके पास 2 ऑफर्स थे। Yes. व्हाई डिड यू चूज इन्फोसिस ओवर द अदर वन? करेक्ट। तो बेसिकली क्या हुआ था ना, इन्फोसिस और आईबीएम का ऑफर थी मेरे पास। पर आप देखो, इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जहां पे लोग मान के चलते हैं कि उसकी ट्रेनिंग जो है नंबर 1 ट्रेनिंग है, राइट। तो और उसके अलावा मैंने एक चीज और नोटिस की थी, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर। जब मैं यूट्यूब मार के देखता था कि इन्फोसिस का इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत ही अमेजिंग थी। तो टायर 3 कॉलेज और बहुत ही मिनिमल बैकग्राउंड आई हैव, राइट। मिडिल क्लास फैमिली से हूं, जब वैसे सब बिल्डिंग्स देखते हैं, वैसे सब वीडियोस देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन सी जाग जाती है। तो मेरे में वही थी कि यार मुझे इन्फोसिस ही ज्वाइन करनी थी। और रही बात की ऑफर लेटर डेट की, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मुझे इन्फोसिस की पहले आई थी और मैंने अपने मम्मी पापा दोस्तों से सबसे मैंने सजेशन लिया था कि क्या है, और सभी ने यही बोला था कि गो विद द ऑफर विच यू गॉट द डेट फर्स्ट। तो मैंने वही ज्वाइन किया। और मैं यही मानता हूं कि जब इन्फोसिस में ज्वाइन किया था, राइट, जब बैग लेके जाते हैं गेट के अंदर, फर्स्ट टाइम आईडी कार्ड मिलता है, तो वो फीलिंग ही अलग थी। इट्स नॉट डिपेंड ऑन सर्विस और प्रोडक्ट। अभी के इस टाइम के सिनेरियो में बहुत लोग सोचते हैं सर्विस प्रोडक्ट, बट गेटिंग अ जॉब इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर वन टू फीड देयर स्टमक, राइट। तो ये मैं मानता हूं। तो जब मैं अंदर गया बहुत अच्छी थी ट्रेनिंग। आपको पता ही है, मुझे जावा फुल स्टैक में डाला गया था 6 महीने। 2 एग्जाम्स में फेल कर गया था उसमें, पर फिर भी मैंने सोचा कि यार इसको कैसे भी कंप्लीट करना है, क्योंकि खाली हाथ वापस नहीं घर आना था। मुझे ये तो श्योर थी कि मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए थे, अपने आप को भी खुशी रखना है, पेरेंट्स को भी खुशी रखना है। तो उस कारण मैं फिर से अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट, और मैं क्लियर किया 3rd अटेम्प्ट में। आप सोचो 3rd अटेम्प्ट कितना प्रेशर होगा मेरे ऊपर, बट स्टिल आई क्लियर दैट। तो जैसे ही क्लियर किया ना, मुझे इन्फोसिस मैसूर से चेन्नई डाल दिया गया, क्योंकि मेरा परसेंटेज कम था और परसेंटेज बेस पे लोकेशन मिलता है। तो मुझे चेन्नई मिला था, मेरा प्रिफर्ड लोकेशन अलग थी, मुझे चेन्नई दिया गया। तो मैं जैसे ही चेन्नई में आया ना, मेरा प्रोजेक्ट डोमेन भी चेंज कर दिया इन्फोसिस ने, तो मुझे डेवऑप्स दे दिया गया। और जैसे मैं डेवऑप्स के फर्स्ट प्रोजेक्ट में एंट्री लिया, अब मान के चलो मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, आई एम जस्ट अ न्यूबी टू दैट प्रोजेक्ट। तो मैं जैसे ही अंदर गया ना, तो क्या होता है ना, वहां पे लोग जज करते हैं आपको कि कितना आपको स्किल है इस पर्टिकुलर फील्ड पे। तो मुझे तो कोई स्किल नहीं थी, क्योंकि मैं जावा में फुल स्टैक किया हुआ था। और जैसे मैं डेवऑप्स में आया, मुझे गूगल करना भी आता नहीं था कि क्या टूल होती है, कैसे करते हैं। और फर्स्ट प्रोजेक्ट में मुझे किक आउट कर दिया गया था, राइट। तो किक आउट इन द सेंस, मैं उस दिन बहुत ही डिप्रेशन में चले गया था, क्योंकि मेरे 10 दोस्त को यही स्ट्रीम मिली थी और मैं एक सिंगल बंदा था जिसे मुझे निकाल दिया गया प्रोजेक्ट से। अब मान के चलो उस टाइम मैं एकदम इमोशनल हो गया था, मैं रो रहा था लिटरली। और मेरे जो दोस्त थे ना, उन्होंने ही सपोर्ट दिया था। उन्होंने बोला, प्रवीण, ये एक प्रोजेक्ट से कुछ अंत नहीं है तुम्हारा, यू विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। तो उन्होंने पास बिठा के रेज्यूमे डिजाइन करवाया। फिर मैंने उसे इन्फोसिस पोर्टल में अपलोड किया। फिर तुरंत मुझे अगले 2-3 दिन में मुझे कॉल्स आ गए और मैं दूसरा प्रोजेक्ट ज्वाइन कर दिया।
वो प्रोजेक्ट भी बहुत ही मुश्किल था, डेवॉप्स की थी, पर मैंने सीख लिया था कि कैसे लोगों से हेल्प लेनी चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट मैं बोलूंगा कि यार जब भी आपको कुछ डाउट रहती है इन योर वर्क और इन योर एजुकेशन, डेफिनेटली हेल्प लो। आपकी सीनियर्स आर दी बेस्ट गाइड टू यू, क्योंकि मेरा लीड थे, मेरे मैनेजर थे, बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे जहां से मैंने बहुत सारी मोटिवेशन ली थी, और ऐसे करके मैंने अपना इन्फोसिस का नाव आगे बढ़ाया। काफ़ी सही, काफ़ी सही। तो इनमें प्रवीण ने काफ़ी अमेजिंग बात करी है कि जब भी तुम कहीं फंस रहे हो ना यार, तो ये नहीं सोचना कि बस अंत आ गया, खत्म हो गया है। तुम्हारे पास जो आसपास लोग हैं जो तुमसे थोड़े ज़्यादा सीनियर है, उनको जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनसे हमेशा तुम्हें पूछना चाहिए। बिकॉज जो इस फेज से निकल चुका है, क्योंकि सब इस फेज से निकलते हैं यार, सबको सारी चीज़ें आते ही समझ नहीं आती है। मेरे को भी नहीं आई थी जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी कि ये सारे काम कैसे हो रहे हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि तुम पूछ लो, तुम खुद ही ट्राई करते रहोगे, तुम ट्राई करो एक दो बारी, एंड उसके बाद पूछो कि यार ये कैसे होता है, कैसे करना है। बस अपने आप में टेंशन लेते रहोगे कि यार ये तो हो नहीं रहा, ये तो हो नहीं रहा, उससे कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला है। अब इसके बाद आप मेरे को ये बताओगे कि जैसे इन्फोसिस में आपने कितने टाइम काम किया, डेवऑप्स की चीज़ें जो थी वो कैसे सीखी, कहाँ से सीखी, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं डेवऑप्स में, जो अगर किसी को डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो वो सारे लाइक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी उसे। इफ़ यू आर समवन हु इज करंटली वर्किंग इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी, एंड सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में शिफ्ट करना है, या फिर करंटली वर्किंग इन अ नॉन आईटी फील्ड, उससे एक आईटी फील्ड में या फिर कंप्यूटर साइंस फील्ड में शिफ्ट करना है, सो दिस मैसेज इज फॉर यू, ध्यान से सुनना। Cryo.do एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एंड Cryo.do ने एक फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अब इस प्रोग्राम में तुम्हें बेसिक जीरो लेवल से सारी चीजें सिखाई जाती है। पहले तुम्हें लैंग्वेज सिखाई जाएगी, फिर तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सिखाए जाएंगे। उसके बाद जो तुम्हारी नेक्स्ट चीज आती है वो तुम्हारे डेवलपर्स फंडामेंटल्स आते हैं, वो सीखने के बाद तुम बना रहे हो तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, एंड प्रोजेक्ट्स तुम्हें तुम्हारे रिक्रूटर्स को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। एंड यहीं पे सारी चीजें खत्म नहीं होती, इसके बाद तुम्हारे मॉक इंटरव्यूज होते हैं, रेज्यूमे बिल्डिंग कराते हैं, तुम्हें पूरा प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है, एंड इस वाले प्रोग्राम में तुम्हें प्लेसमेंट गारंटी मिलती है। एंड यार ऐसा भी नहीं है कि एवरेज सीटी से तुम्हारा कम, यहाँ पे एवरेज सीटी से तुम्हारा 11 LPA है, एंड इसके साथ तुम्हारा जो मैक्सिमम सीटी जाता है 40 LPA तक जाता है। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे डाउट सपोर्ट भी मिलता है, एंड काफी सारे वेबिनार्स होते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ। इसके अलावा 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल जाती है। तो अपने सीटीज में 200, 300, 400% की ग्रोथ ले सकते हो। तो इस प्रोग्राम को डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो इन्फोसिस में मैं 3 साल काम किया था, और इस 3 साल में मैं टोयोटा में काम किया था। बेसिकली इन्फोसिस का एक बड़ा अकाउंट है, और इन्फोसिस में एक ऐसी चीज है ना जो सर्विस बेस में हर कंपनी में होती है। आपको एक स्ट्रीम में 1 साल काम करना पड़ता है, फिर कहीं दूसरे प्रोजेक्ट में उसी अकाउंट में कुछ रिक्वायरमेंट हुआ, जैसे टेस्टिंग, जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैंने 1 साल डेवऑप्स में काम किया, 1 साल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया, और 1 साल मैं टेस्टिंग में काम किया। और ये कैसे काम किया, ये सिर्फ मैं बोलूंगा 100% मैंने अपने सीनियर से सीखा। मैं रात 11 बजे निकलता था ऑफिस से कि अगर कोई टास्क अटक भी जाए ना, मैं उसे बैठ के कंप्लीट करता था, क्योंकि यू नो व्हाट कि स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स अगर आप मेहनत कर लो ना, दैट विल बी द ब्रिज फॉर योर एंटायर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। तो ये मान के मैं बहुत ही काम किया, और आप मान के चलो एट द एंड जब डीबीए और टेस्टिंग मुझे मिली थी ना, तो मैं सबसे पूछता था कि यार ये टेस्ट केस कैसे फ्रेम किया जाए, ये डेवऑप्स के टेस्ट केसेस कैसे लिखे जाए, कैसे उसे मतलब जीरा में कन्वर्ट किया जाए। ये सब मुझे कुछ नहीं आता, पर मैंने सीखा। और रही बात डेवऑप्स की, जो भी मैंने किया, लाइक फुल स्टैक किया, मैंने डीबीए किया, टेस्टिंग किया, डेवऑप्स किया, इन सारे डोमेन्स में मुझे डेवऑप्स सही लगा, बिकॉज दीज आर लाइक टूल्स। जब आप पढ़ते हो ना, आपको ये लगता है कि यार इसमें कुछ ना कुछ नया आएगा। जैसे अभी 2023 चल रहा है, क्या पता 2023 के मिड सितंबर अक्टूबर में कुछ एक नया टूल आ जाए, वो पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दे पूरा, राइट, सही चीजें ला दे। जैसे अर्लियर डॉकर थी, अब क्यूबरनेटिस है, अगला और कुछ हो जाएगा, राइट। पहले AWS था, अब एज्योर GCP है, अगला और कुछ हो जाएगा। तो नया नया पढ़ने को मिलता है, तो इसीलिए मैंने डेवऑप्स लिया, और ऐसे मेहनत भी की थी। काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी अमेजिंग। सो अगर किसी को एक डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो कौन से टॉपिक्स या टूल्स उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? करेक्ट। तो ये बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि क्या टूल्स पढ़ना है। तो मेरा जो भी सजेशन होगा, दी बेस्ट सजेशन मैं दूंगा अभी, एक तो हो गया गिटहब, जहां पे आप कोड रखते हो। दूसरा हो गया CI/CD पाइपलाइंस, इधर बैम्बू और जेनकिंस, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा हो गया आपका सिक्योरिटी, बिकॉज आप जो भी जावा कोड लिखते हो ना, उसको आप बेसिकली दी बेस्ट कोड आप प्रोडक्शन में देना चाहते हो, तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसे आपका सोनार क्यूब हो गया, चेक मार्क्स हो गया, ब्लैक डक, इसमें से कोई एक सिक्योरिटी टूल ले लेना। फिर आपका हो गया बिल्ड टूल, जैसे आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन कैसे बिल्ड होता है आपको पता होना चाहिए। एक 10 GB ऑफ कोड कैसे आपके फोन पे 10 MB ऑफ कोड बनता है, राइट, एज एंड्रॉइड ऐप कैसे बनता है, वो बेसिकली डेवऑप्स लोग करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं इनटू बाइनरीज, राइट। तो ग्रेडल हो गया, मेवन हो गया, इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लेना। एंसिबल विच इज लाइक अ पावरफुल टूल, कॉन्फ़िगरेशन टूल है।
फिर आप क्लाउड में जाइए, आप AWS, Azure, GCP कुछ एक ले लीजिए जहां पे आपको पता होना चाहिए कि क्लाउड में जब आप हिट करते हो www.google.com, ये कैसे एंड पॉइंट ट्रैवर्स करके आपको एप्लीकेशन तक पहुंचाते हैं और कैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देती है, राइट। तो ये सारे एंड टू एंड नॉलेज आपको होनी चाहिए, थोड़ा सा मॉनिटरिंग भी आना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग कोड डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन में, राइट, उसे बहुत अच्छी तरीके से देखना चाहिए कि आपका कोड अप एंड रनिंग है या नहीं। क्या पता आप 12 बजे सो गए और आपका कोड वहां फट गया और कुछ एप्लीकेशन नहीं रन हुआ, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ द कंपनी डाउन हो रही है, राइट। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, उसको पर्टिकुलरली मॉनिटरिंग करना है। तो ये सारी एंड टू एंड सिस्टम्स ना डेवॉप्स करती हैं, तो सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, ऑटोमेशन, सारी चीजें डेवॉप्स करते हैं। तो मैं बोलूंगा यार ये बढ़िया रोड मैप होगा फॉर 2023 अगर आप फॉलो करते हो तो। काफ़ी अमेजिंग। बाकी प्रवीण का चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इन सब चीज़ों में डिटेल्स में वीडियो आपको मिल जाएंगी एंड वहाँ पे जाके सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि आपने इन्फोसिस के बाद जो अपनी नेक्स्ट कंपनी स्विच करी है वेराइजन करी, तो वो कैसे हुआ? आपने इंटरव्यूज़ के लिए कैसे अप्रोच किया लोगों को, कैसे आपको इंटरव्यू कॉल्स आए? बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज, कमिंग फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड कंपनी टू गेटिंग इनटू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो वो वाली पूरी जर्नी के बारे में बताओगे आप थोड़ा? तो एक्चुअली मैं अभी भी बोलूंगा यार, जब भी मैं इन्फोसिस में था ना, मेरे दोस्त लोग 100% हाइक, 150% हाइक लेके जा रहे थे बाहर, और तब भी मैं उन लोगों को यही बोलता था कि आई एम नॉट रेडी फॉर जॉब सर्च, क्योंकि कहीं ना कहीं डर रहता था यार अभी तो और बाकी सीखने को बाकी है। पर जैसे ही मेरे 7-8 दोस्त लोग निकल गए थे ना, जैसे मैंने बोला था 10 दोस्त थे, 7-8 दोस्त लोग निकल गए दूसरे दूसरे कंपनीज में, तो मैंने सोचा कि यार अब मेरा भी टाइम आ गया चेंज करने का। तो मैंने 3 साल इन्फोसिस में काम किया, फिर मैंने कुछ पढ़ा नहीं, बेसिकली जो भी मैंने प्रोजेक्ट में काम किया था वही रेज्यूमे में डाला था, और रेज्यूमे में भी मल्टीपल डोमेन्स डाले थे, लाइक DBA भी था, एक प्रोजेक्ट टेस्टिंग भी थी, एक डेवऑप्स भी था और एक फुल स्टैक भी थी। तो लोग को जब मैं रेज्यूमे भेजता था ना, HR पहले पूछते थे मुझे कि तुम कौन से डोमेन में काम करते हो, तो मैं बोलता था आई नो एवरी डोमेन बट आई एम गुड एट डेवऑप्स, क्योंकि मुझे डेवऑप्स में जाना था। और वो लोग को भी वही चाहिए था, क्योंकि लोग को ना थोड़ा थोड़ा फ्लेवर ऑफ टास्क चाहिए। जैसा डेवऑप्स में आप जावा भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मुझे डेवऑप्स पसंद थी तो मैं डेवऑप्स लिया। ऐसे करके मुझे उस टाइम पे ना, अगेन आई विल टेल, आफ्टर 3 years ऑल्सो आई वॉज लिटरली इमेच्योर। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि कौन सी कंपनी को अप्लाई करने से आपको हाइक मिलेगी, कैसे ऑफर नेगोशिएट करते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे मैनेजर को कन्विंस करते, कुछ नहीं आता था। बस मुझे एक कंपनी मिली थी, कॉग्निजेंट, ठीक है, और एक दूसरी कंपनी मिली थी जो कि वेराजॉन थी। और ये दूसरी कंपनी के बारे में सिर्फ मेरी एक दोस्त थी जो कि मेरी टीममेट थी टोयोटा में, उसने बोला था यार वेराजॉन देख लेना, क्योंकि उसकी किसी दोस्त ने अप्लाई किया था इट सीम्स। तो मैंने ये 2 कंपनी से अप्लाई की थी, और बाय गॉड्स ग्रेस मैं यही बोलूंगा कि मैंने इंटरव्यू राउंड्स क्लियर करे और मैंने वेराजॉन ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे लोकेशन प्रेफरेंस चाहिए था, तो मैं हैदराबाद चले गया था, वेराजॉन हैदराबाद। पर उस टाइम पे भी ना मैंने कहीं पैकेज नेगोशिएशन कुछ नहीं डिस्कस किया था। जैसे प्रोडक्ट बेस्ड क्या करते हैं ना, जो स्लैब होता है उनका, वो डायरेक्ट ऑफर में डाल देते हैं, तो वी डोंट नीड टू नेगोशिएट विद देम आल्सो। तो ऐसे करके मैंने वो ऑप्ट किया था, निशान भाई। काफ़ी अमेजिंग। तो जो फर्स्ट ही कंपनी स्विच थी उस पर इनको 300% हाइक मिल गया था, एंड ये तो जब था जब इन्होंने बिल्कुल नेगोशिएट नहीं किया था, ही डिडंट नो हाउ टू नेगोशिएट, या फिर मल्टीपल ऑफर्स भी नहीं लिए थे। एंड इसके बाद आपने फिर वहाँ पे 2 साल काम किया, राइट? तो 2 साल काम करने के बाद आपने फिर से जॉब स्विच करी, आपने फिर से कंपनीज के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया। नाउ यू हैड अ गुड कंपनी इन योर रिज्यूमे, एंड आपके पास एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा था, तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होगा अच्छी कंपनीज में अप्रोच करना। एंड प्रवीण ने मेरे को बताया था ही हैड ऑफर्स फ्रॉम Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, पेटीएम, एयरटेल एंड ऑब्वियसली वॉलमार्ट। तो इनके अलावा भी तो इनके पास 15-20 ऑफर्स और थे, तो फाइनली ही डिसाइडेड टू जॉइन वॉलमार्ट। अब वो जर्नी कैसी थी, लाइक वेराइजन से आपने कैसे वॉलमार्ट को ज्वाइन किया? करेक्ट। तो लोग को यही लगेगा कि ना, जब हम लोग जब भी जॉब स्विच करते हैं, लोगों को यही लगेगा कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने ना 3 महीने अपने प्रिपरेशन के लिए दिए थे। अभी जब मैं वेराजॉन में ज्वाइन किया था, क्योंकि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, दी बेस्ट इन टैलेंट्स वहां रहते हैं, वो लोग ने मुझे ऐसे नर्चर कर दिया था, ऐसे प्रोजेक्ट्स में डाले थे, ऐसे ऐसे ऑटोमेशन दिए थे ना, मैं बहुत ही स्किलफुल बंदा बन गया था डेवऑप्स में। और वही कॉन्फिडेंस में लेके चला था कि यार अब करना है तो कुछ बड़ा करना है। थोड़ा मुझे पता था कि मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को चाहिए क्लाउड, मार्केट को चाहिए क्यूबरनेटिस, मार्केट को चाहिए थोड़ा सिस्टम्स इंजीनियर टाइप वाला बंदा। तो मैंने ना थोड़े सर्टिफिकेशंस किए थे, जहां पे मैंने खुद अपने ऊपर 1 लाख इन्वेस्ट किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशंस करने के लिए। तो मैंने 3 महीने अपने लिए दिए। लाइक मैं अगर Jan 2021 से अपना जॉब सर्च स्टार्ट कर रहा हूं, तो Jan, Feb, March मैंने अपने आप को दिया था टाइम पढ़ने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशंस क्लियर करने के लिए।
निकले, एक एक महीने में एक एक सर्टिफिकेशन। फिर उसके बाद मैंने जून से स्टार्ट किया था अपना जॉब सर्च फ्रॉम वेरेजॉन। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया ना, बहुत सारे कॉल्स आने लगे। मैं आपको बता के चलूंगा, मैं एक एक दिन में 6 इंटरव्यू लेता था। मतलब सुबह मान के चलो 10 से मतलब रात 10 तक। इवन कुछ कंपनीज ऐसी भी थी जो एक दिन में 3 राउंड कंप्लीट करके ऑफर भी रिलीज किए थे। तो ऐसे करके जब मैं करता था ना, तो मुझे कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस थी यार, हर कंपनी में हो जाएगा। सैप इन्फॉर्मेटिका, एयरटेल, ईपैम, वॉलमार्ट, अमेजॉन, तो हर एक कंपनी में मेरा होना मतलब स्टार्ट हुआ। एंड दैट इज नॉट इजी, क्योंकि मैं बोलता हूँ हर एक चीज के लिए ना मेंटर होना जरूरी है। तो हर कंपनी में ना मैंने लिंक्डइन से कुछ लोगों को निकाल के रखा था कि कैसे इंटरव्यू देना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो वो लोगों ने गाइड किया। तो आई वुड से कि यार लिंक्डइन इज बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल टू डू द जॉब सर्च। कभी किसी को छोटा मत समझना, सबके पास जाके हेल्प मांगना। काफी अमेजिंग। अब आपके पास इतने सारे मल्टीपल ऑफर्स थे, तो एक तो आपने ऑफर चूज कैसे किया उसके बारे में थोड़ा बताना, प्लस आपने अपने जो ऑफर है उसको नेगोशिएट कैसे किया? करेक्ट। अब मान के चलो मेरा वेरेजॉन में 12 LPA था, और कहीं ना कहीं 2 साल में हाइक 14 के पास आ गया था, 14.5। तो आप मान के चलो जब मैं ऑफर मतलब यस और नो बोलने की टाइम थी, राइट, तो मैंने पहली बात सोचा था कि मुझे 100% हाइक चाहिए उस पर, राइट। और मेरे कुछ क्राइटेरियाज थे, लाइक लोकेशन प्रेफरेंस थी मेरे, लाइक एम्प्लॉय बेनिफिट्स कैसे होंगे और कैसे अपने फैमिली को भी वो लोग देखेंगे। तो ये सारी मैंने क्राइटेरिया लिख के रखी थी। तो मुझे कोई भी कंपनी आई थी ना, मैंने नो नहीं बोला था किसी कंपनी को। मैंने बोला यस, आई एम रेडी टू गिव द इंटरव्यू, क्योंकि क्या पता एक नया क्वेश्चन आ जाए और उसी नए क्वेश्चन से हम लोग कुछ सीख लें। तो मैंने कोई कंपनी को भी नो नहीं बोला था। बट मैं ऐसे बोलता था कि वंस आई गेट द ऑफर ना, मैं ऐसे बोलता था कि माई करंट कंपनी हैव आस्क्ड मी टू स्टे इन द करंट ऑफर, राइट। तो ऐसे करके उनको नो भी नहीं बोलना, एस भी नहीं बोला, क्योंकि बिकॉज दे आर ऑल्सो गिविंग देयर बेस्ट फ्रॉम देयर एंड, राइट। तो वो भी HR है, हम लोग ऐसे उनको दुख नहीं करना है। तो मैं ऐसे करके पॉजिटिव नोट में फिनिश करता था। और कुछ के ऑफर्स मैंने लिए नहीं थे, क्योंकि तभी मुझे अच्छे अच्छे कंपनीज आ गए थे, अमेजॉन, वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज। और माइक्रोसॉफ्ट मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि उसके टाइम पे मैंने वॉलमार्ट का डिसीजन लेके मैं ऑलरेडी इन था, क्योंकि उस टाइम पे पैंडेमिक थी और मेरे सारे एसेट्स सब आ गए थे, लैपटॉप वगैरह, तो मैंने वैसे रिजेक्ट कर दिया था। बट द बेस्ट इज व्हाट आई हैव टेकन, इज व्हाट आई फील एक्चुअली। काफी अमेजिंग। तो आपने क्या करा, आपने अपने करंट एम्प्लॉयर से आपने डिसाइड कर लिया था कि 100% आपको हाइक चाहिए ही चाहिए, राइट? तो वो जो कंपनी सेटिस्फाई कर रही थी, पहला क्राइटेरिया तो वही था आपके लिए। दूसरा क्राइटेरिया था कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स कैसे हैं। तीसरा था आपको वर्क लोकेशन कौन सी चाहिए। तो काफी सारे मल्टीपल फैक्टर्स को एनालाइज करके इन्होंने फाइनली जो वॉलमार्ट है उसको ज्वाइन किया। तो काफी अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। एंड करंट इनको अभी प्रवीण को काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है, राइट? काफी अमेजिंग। सो आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ टिप्स वगैरह आपकी इस पूरी जर्नी से, आपको 6.5 years हो गए हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, आपने मल्टीपल रोल्स में काम किया हुआ है, आपने बताया टेस्टिंग में भी काम किया है, डेवऑप्स में भी काम किया है, फुल स्टैक में भी काम किया है। तो अगर किसी को समझ ही नहीं आ रहा उसे कहाँ पे काम करना है, तो कैसे वो डिसाइड कर सकता है कि कौन सा रोल इज द बेस्ट फॉर हिम और हर? एंड कोई भी आपके टिप्स हो तो वो बता दो। करेक्ट। पहली चीज मैं ये बोलूंगा कि लोग ये सोचते हैं ना कि अगर आप एक डोमेन में काम कर रहे हैं, आप दूसरे डोमेन में जा रहे हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो डेफिनेटली ग्रैब करना, टिप नंबर 1। बिकॉज मैं ये मानता हूं ना, अभी हम सब बच्चे हैं, सोच के चलो, जैसे निशान बच्चा है, मैं बच्चा हूं, आप जो भी देख रहे हैं सब एक न्यूबी टू द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। डाउन द लाइन ऑफ 15 years जब आप मैनेजर बनते हो या सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, यू हैव टू नो द कंप्लीट नॉलेज, एटलीस्ट नॉट 100% बट एटलीस्ट 40% ऑफ द डिफरेंट टेक्नोलॉजी। तो यही मान के चलना कि डाउन द लाइन ऑफ 15 years आपको क्या बनना है, ठीक है। सेम डोमेन तो कभी नहीं रहेगी, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम डोमेन विल नेवर हेल्प यू। तो कहीं ना कहीं फ्लेवर्स ऑफ डिफरेंट डोमेन्स लेके चलो, विच इज बेस्ट फॉर यू, बेस्ट फॉर योर टीम, बेस्ट फॉर योर करियर। तो टिप नंबर 1 ये होगा। टिप नंबर 2, ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। LinkedIn is the best platform for any kind of help you need in terms of your job search. Also, never think that you should not ask help from others. हेल्प पूछो, अगर हेल्प मिल रही है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रही है तो दूसरा कोई हेल्प दे देगा, राइट। और तीसरी चीज, कभी पैकेज के पीछे मत भागना, क्योंकि मैं सोचता हूं कि यार अभी के जनरेशन में लोग पैकेज के पीछे भागते हैं और डायरेक्ट मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि यार कैसे इतना पैकेज आएगा, राइट। तो मेहनत इज इंपॉर्टेंट। तो मेहनत करो, टाइम लगाओ कि मॉर्निंग कितना टाइम पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, और फिर जॉब में जाओ, फिर शाम में 1 घंटा पढ़ लो। तो ऐसे करके 1-2 महीना अगर आप स्पेंड कर भी लोगे ना, यू विल बी अ गुड इंजीनियर एट द एंड ऑफ डे, और पैकेज भी अच्छा रहेगा और आप अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो। काफी अमेजिंग। थैंक यू सो मच प्रवीण फॉर टेकिंग आउट टाइम।
आपका काफ़ी बिजी स्केड्यूल है, बड़ी मुश्किल से हमने मीटिंग पूरी डिसाइड करी है कि काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। इनका यूट्यूब चैनल है, ये लोगों को मेंटर कर रहे हैं, इन्होंने अभी अपना कोर्स रन कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ बात करके, एंड पूरी कॉन्वर्सेशन से जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। यस, थैंक यू निशान भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑन टू योर चैनल, और थैंक यू सबको। डेफिनेटली मेरा चैनल देखना, और अगर सही लगे तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू। डेफिनेटली। सो इनकी प्रोफाइल का लिंक और यूट्यूब चैनल का लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, तुम जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।